आज हम करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस मैट्रिक क्लास के एमसीक्यूज़ करेंगे। हमने चैप्टर मुकम्मल किया है तो अब उसके एमसीक्यूज़ करेंगे। एमसीक्यूज़ में फर्स्ट आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में चूज द करेक्ट आंसर। उसमें फर्स्ट आता है वो ये कि द इंटरनल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिफर्ड एज। अंदर वाली जो कंडीशंस होती हैं जो बॉडी के अंदर, उस कंडीशंस को क्या कहा जाता है। ये नहीं कह रहा कि उसको मेंटेन करने को क्या कह रहा। अगर मेंटेन करने को का बोला जाता है तो हम कहते हैं डायरेक्टली होम्योस्टेसिस, लेकिन इसने जस्ट किया है इंटरनल कंडीशंस को क्या कहा जाता है, तो होम्योस्टेसिस नहीं होगा। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म भी नहीं होगा, इंटरनल मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म मतलब अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शन का नहीं बोला, कंडीशंस का। तो इंटरनल एनवायरनमेंट होगा, इंटरनल एनवायरनमेंट ये ऑप्शन हमारा होगा बस। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल है वो ये है कि ए सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब रिएक्शन जो होते हैं उसका सेट विच मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट, जो इंटरनल अंदरूनी एनवायरनमेंट को मेंटेन करे। हमें पता है कि होम्योस्टेसिस क्या होता है, वो मेंटेन करता है इंटरनल एनवायरनमेंट को, और बाहर में जो टेम्परेचर बढ़ जाए, लिक्विडिटी, सॉल्वेंट वगैरह जो भी बढ़ जाता है उसके नुकसान से बचाता है। तो उसको सिस्टम को क्या कहा जाता है, अभी मैंने बता दिया कि इंटरनल को मेंटेन लफ्ज जहाँ पे भी जब आ जाए तो आपके जहन में आना चाहिए कि भाई होम्योस्टेसिस ही होगा। ठीक है, ये नेगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक तो उस मैकेनिज्म को कहते हैं, लेकिन उस मेंटेनेंस को जनरली कहा जाता है होम्योस्टेसिस। उसके बाद तीसरा नंबर सवाल ये है कि बेटा रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड वाटर, जो पानी किसी भी प्लांट के अंदर ज़्यादा हो जाए लेकिन उसको लिक्विड की फॉर्म में निकाले तो उसको क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। देखो नॉर्मली अगर प्लांट के अंदर वेपर्स की फॉर्म में पानी निकलता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन, लेकिन यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि वाटर की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, तो ड्रॉप्स की फॉर्म में जब पानी निकलता है तो ये क्या होगा, ड्रॉप्स की फॉर्म में जब पानी निकलता है तो उसको जो है ग्यूटेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्यूटेशन। ट्रांसपायरेशन जो है दिन में होती है, ग्यूटेशन जो है रात में होती है। ठीक है, और ये हाइड्रोथोर्स स्पेशल पोर्स होते हैं जहाँ से पानी निकलता है, और इसमें वेपर्स की फॉर्म में निकलता है, स्टोमेटा से निकलता है। तो ये दोनों होंगे ही नहीं, एक्सुडेशन एक्सपायरेशन होंगे नहीं। 4 नंबर सवाल है प्लांट ग्रो नियर कोस्टल एरिया कॉल्ड, वो प्लांट जो कोस्टल एरिया समंदर के करीब रहे तो वहाँ पे समंदर के करीब रहने वाले जो प्लांट्स क्या कहलाएंगे, समंदर के करीब क्या होता है, साल्टी एरिया होता है। तो साल्ट वाले प्लांट्स पाए जाएंगे। ज़ेरोफाइट्स वो होते हैं जो स्टीप हिल में या जो जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे डेजर्ट्स वगैरह। एपीफाइट्स वो प्लांट्स जो दूसरे प्लांट के ऊपर रहें, चाहे वो पैरासाइटिक रहें या कुछ भी दूसरे प्लांट के अंदर रहें। हाइग्रोफाइट्स वो जो नमी वाले इलाकों में रहें। ठीक है, हेलोफाइट्स, हेलो लफ्ज़ की मीनिंग ये है कि साल्ट, जैसे हेलोजन। ठीक है, हेलो मतलब साल्ट, फाइट मतलब, तो ये हेलोफाइट्स प्लांट होंगे। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन आर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी विच इज कंसिडर्ड ऑन द एज, यहाँ पे आना चाहिए एज द लार्जेस्ट आर्गन इज, वो आर्गन ह्यूमन बॉडी का जिसको लार्जेस्ट आर्गन कहा जाता है। ठीक है, अगर इंटरनल आर्गन बोला जाता है तो लिवर होता है, ये है बाहर का आर्गन, जस्ट बॉडी का कहा गया है यहाँ पे जो है जस्ट। तो आर्गन ह्यूमन बॉडी विच इज लार्जेस्ट आर्गन, वो लिवर से भी बड़ा है। ठीक है, लिवर से भी बड़ा है, वो कौन सा है, स्किन। स्किन टिश्यू नहीं है बेटा, स्किन आर्गन है, क्योंकि स्किन के अंदर आपके जो है ब्लड वेजल्स भी मिलती हैं, ब्लड टिश्यू हो गया, जो है मसल भी होती है, सॉरी जो है फैटी टिश्यू भी होता है, बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं। तो ये स्किन क्या हो गई, टोटल जो है आर्गन हो गई। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विथ इन सुइटेबल लिमिट इज कॉल्ड। अगर बॉडी का टेम्परेचर सही तरह से मेंटेन किया जाए तो उसको क्या कहेंगे। हमने पढ़े हैं 3 एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, एक थर्मो रेगुलेशन, दूसरा ओस्मो रेगुलेशन, तीसरा जो है एक्सक्रीशन। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन करने को कहेंगे थर्मो रेगुलेशन। तो ये थर्मो रेगुलेशन। हेट्रोथर्म क्या है, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना टेम्परेचर जो है मेंटेन ना करें। ठीक है,
ऑस्मोरेगुलेशन वो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन मेंटेन करना। होम्योथर्म्स वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना टेम्परेचर मेंटेन करें। ये 3 कंडीशंस हो गई। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है वो ये कि द किडनी इज इनक्लोज इन मेम्ब्रेन का। किडनी के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, उसको क्या कहा जाता है? तो किडनी के ऊपर मेम्ब्रेन हो या जो इंटेस्टाइन के ऊपर मेम्ब्रेन हो तो उसको कहा जाता है पेरिटोनियम। क्या कहेगा? पेरिटोनियम। पेरिकार्डियम नहीं कहा जाएगा, ये हार्ट के ऊपर मेम्ब्रेन होती है। प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है लंग्स के ऊपर होती है। प्लूमोल क्या है? प्लूमोल जो है बीज से, सीड से जो फर्स्ट जो है स्ट्रक्चर निकलती है उसको प्लूमोल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो है 8 नंबर क्वेश्चन, द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द लेयर ऑफ स्किन। स्किन में 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो बोल रहा है कौन सी लेयर के अंदर जो है ब्लड वेजल्स मौजूद होती हैं। तो एपिडर्मिस के अंदर डेड सेल्स होते हैं, यहाँ पे नहीं होगी। हाइपोडर्मिस से होके आती हैं लेकिन होती ज़्यादा कहाँ पे है? डर्मिस के अंदर। तो डर्मिस इज द राइट आंसर। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन इन नेफ्रॉन टेक्स प्लेस एट। नेफ्रॉन होता है किडनी का बेसिक यूनिट, उसके अंदर जो है रीएब्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो होता है कन्वर्टेड ट्यूबल के अंदर। ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। मेल्फिगन बॉडी के अंदर जो है ग्लोमेरुलस होता है, तो ये भी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। लूप ऑफ एनल के अंदर एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है। लेकिन सब चीज़ों की जो ज़्यादा एब्सॉर्प्शन होती है सिलेक्टिव, वो कन्वर्टेड ट्यूबल्स के अंदर होती है। उसके अलावा 10 नंबर क्वेश्चन है वो है द हार्मोन ADH रिलीजेस फ्रॉम। ADH एंटी डायोरेटिक हार्मोन, एंटी डायोरेटिक हार्मोन जिसको वेसोप्रेसिन भी बोला जाता है। ये कहाँ से रिलीज होता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। सो दिस ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 2 जो हमने क्लियर किया। इस तरह से जो है दूसरों को भी हम करते रहेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लेक्चर्स देखते रहिए। इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया।